सपनादीप चला गया अपना जान को गवा के, उसका जान गया, उसके बाद ही सब कोई अपना मुंह खोल रहा है। इतने दिन कहाँ थे तुम लोग? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज मैं अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी और कुछ ऐसे बातें बताऊंगी जो कि सपनादीप से जुड़ा हुआ है, जो आप लोग अभी शायद आप लोग ने देखे होंगे या फिर देख रहे होंगे। न्यूज में बहुत आ रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो बच्चा रैगिंग की वजह से अपना जान गंवा दिया, उसके बारे में भी आप लोग बहुत देख रहे होंगे। जी हाँ, ये न्यूज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ दिन बाद ये बिल्कुल भी शांत हो जाएगा। बाकी और मतलब छोटा मोटा केसेस की तरह जिसका बच्चा गया उसका ही लॉस हुआ, बाकी और किसी का तो कुछ हुआ नहीं ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गरीब है, गरीब का बच्चा गया है, हम लोग बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, हम लोगों के बच्चे का कुछ नहीं होगा क्योंकि पैसे है, पैसे वालों को तो मौत भी नहीं आता है। ऐसे ही सोच रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मौत किसी का भी आ सकता है। कल उसके घर में, कल एक गरीब के घर में आग लगा है तो आपके घर तक आग आने में ज्यादा दिन या फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रैगिंग करो, मैं रैगिंग की सपोर्ट में नहीं हूँ, रैगिंग के खिलाफ ही हूँ, हमेशा से थी और अब भी हूँ। रैगिंग करो लेकिन मजे में करो ताकि कोई बच्चा हर्ट ना हो। किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल में या फिर वापस कॉलेज से लेके आना ना पड़े या फिर जान ही एक बच्चे को खोना ही ना पड़े। हम पढ़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे शिक्षा हमको मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, सब मिलकर हम वहां पे शिक्षा बांटते हैं एक दूसरे में, है ना। मैंने भी पढ़ाई किया है कॉलेज में। जी हाँ, मैं बैंगलोर में पढ़ी हूँ, बैंगलोर विधान सौदा के बाजू में मेरा कॉलेज था, अभी भी है। मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ के सीनियर्स जूनियर्स बहुत ही अच्छे थे। इवन जो फैकल्टी भी बहुत कोऑपरेटिव थे। सबसे बड़ी बात है, मेरा जो कॉलेज था टेक्निकल कॉलेज था, उसमें क्या है, यूनिफॉर्म सबका था, तो उसमें भेदभाव तो हो ही नहीं सकता है। और मेरे कॉलेज में बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स आए थे, बड़े बड़े घर से। इवन नेता जो होता है ना, पॉलिटिशियन के बेटे भी हमारे कॉलेज में पढ़ते थे। और उसके साथ मैंने बाहर में पार्टी भी किया है। लेकिन बंदा खुद सिगरेट पीता है, मुझे बिल्कुल भी सिगरेट, दारू या फिर कोई भी नशा पसंद नहीं है। मुझे सफोकेशन हो रही थी, मैंने जैसे ही बोला कि देखो मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, तो वो बंदा इतना अच्छा था, इतने रिच फैमिली का है, मतलब पॉलिटिशियन का बेटा है, फिर भी वो बोला कि चलो इसको, सोना को प्रॉब्लम हो रहा है, चलो सब कोई बाहर चलते हैं, इसके सामने हम लोग दारू सिगरेट बिल्कुल नहीं पिएंगे। ऐसे होते हैं दोस्त। और सीनियर्स लोग जो मेरा रैगिंग किया था, और कुछ नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन लिए। जैसे ही मैंने बोला कि मैं कोलकाता से हूँ, वैसे ही बोला कि चलो एक बंगाली गाना सुना दो, तो मैंने एक बंगाली गाना सुना दिया, मेरा बस वो खत्म हो गया। फिर थोड़ा और टाइम जाता गया, उसके बाद हमको थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि तब मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आती थी। ज्वाइंट देके फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, क्योंकि रैंक बहुत अच्छा था मेरा, तो इसीलिए मुझे एक अच्छा सा कॉलेज मिल गया। तो लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मैं फील कर सकती थी कि हर तरफ जो मेरा गर्ल्स लॉकर रूम थे, मेरा गर्ल्स फ्रेंड्स बहुत ही कम थे उस टाइम पे। फर्स्ट ईयर पे था ही नहीं, सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी थी, जो अभी भी मेरे साथ है, एक ही फ्रेंड थी। बाकी कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती थी, क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आती थी। और फिर सलवार सूट पहनती थी, उन लोगों की तरह चलती नहीं थी, उन लोगों की तरह फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर जाती नहीं थी, पब में नहीं जाती थी, फ्रेंड्स लोगों के साथ गेट टुगेदर, वन नाइट स्टैंड, ये सब नहीं करती थी। समझ जाए ना, ये सब नहीं कर सकती थी। तो मैं कैसे उन लोगों से मिल सकूंगी? वो लोग मुझे दोस्त तो नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कैरेक्टर बदल दूं उन लोगों के लिए। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे इंग्लिश, एनी हाउ आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने सीखना शुरू किया खुद से आराम से। लड़के लोग यहाँ पे इतने अच्छे थे, वो बोलते थे सोना तुम टूटा फूटा जितना भी आए तुम बोलो, बको, हम लोग हैं, कुछ गलती होगा तुमको हम सुधार देंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, एंड में मैं बाकी बोलूंगी। तो बस 2 साल में मुझे इंग्लिश बोलना आ गया अच्छे से। फिर चैटिंग भी करती थी ना, हिंदी में पहले मैं रिप्लाई करती थी, तो मैंने चैटिंग में इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया।
इंग्लिश में रिप्लाई करना शुरू कर दिया। इवन जब फोन कॉल आता था तो फोन कॉल में भी मैं इंग्लिश में रिप्लाई करती थी, चाहे जैसे भी हो, मुझे बोलना है मतलब बोलना है। बोलने लग गई तो देखा लड़की लोग, सारे बाकी जो लोग थे वो लोग भी रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब गांव से जो लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, सबसे पहले तो समझ लो सिर्फ मेरिट से काम नहीं होता है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, और ये डिस्क्रिमिनेशन के वजह एकदम घर से पैदा होता है। ये जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, ये माँ बाप ही सिखा देते हैं। यहाँ पे ही डिवीजन हो जाता है। वो लोग कोई कॉन्वेंट से पढ़ के आता है, कोई सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़ के आता है, बहुत अच्छा आईसीएससी बोर्ड से, सीबीएसई, ये सब बोर्ड से पढ़ के आता है। हम जैसे बंगाली मीडियम या फिर हिंदी मीडियम के लड़के लड़की को बहुत दिक्कत होता है ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जब पहले एंटर करते हैं। तो अपने आप का कमर कस लो और जिगरा एकदम सख्त कर लो, तो ही सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बाकी फिर लड़के लोगों से हमको पता चला बाद में, लड़के लोग बोलते थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, बोलते थे अरे सोना तुम लोगों का क्या रैगिंग होता है, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारा। तो हम लोगों को रात भर बर्तन मांजना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, नंगा खड़ा होना पड़ता है, खड़े करके रख देते हैं। इवन जब रूम चेंज करते हैं ना, रूम चेंज करने के टाइम पे बोलते हैं कि डू मास्टरबेशन करो, दीवार गंदा करो, उसके बाद ही हम रूम छोड़ेंगे। सोच सकते हैं, दारू के बोतल जो होते हैं, दारू के जो बोतल है वो चड्डी के अंदर घुसा के नचवाते हैं। ऐसे खतरनाक रैगिंग होता है। ये रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़के लोग भी मेंटली बहुत टॉर्चर्ड होते हैं। तो यही जूनियर लोग जब सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने टॉर्चर सहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं। ये लोग बदला लेने के लिए एकदम आगे रहते हैं कि हमारे साथ हुआ है, मतलब हम जो जूनियर लोग आएंगे उनको भी करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सफर किया है, जैसे मैं सफर करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अगर सफर किया है तो मैं चाहूंगी कि ये सफरिंग किसी और को कभी ना झेलना पड़े। हमेशा मैं प्रे करती हूँ और कोशिश करती हूँ, जो मैंने झेला है, जो मैं झेल रही हूँ, आगे भी जो भी खराब टाइम आएगा वो टाइम किसी के लाइफ में ना आए। ऐसा सोच लाना चाहिए, और ऐसा सोच घर से ही लाना चाहिए, एकदम बचपन से। ऐसा नहीं कि अरे उसके लड़के का प्रॉब्लम हो रहा है, होने दो जी, नहीं, उसको हेल्प करो, क्योंकि तुम्हारे घर में भी एक लड़का है, उसके लड़की को प्रॉब्लम हुआ है, होने दो, तुम्हारे घर में भी बेटी है, उसके बच्चा गायब हो गया है, उसका बच्चा मर गया है, तुम्हें क्या है जी, आपका भी बच्चा है। तो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करो। किसी और का खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा। आप भी इंसान हो, आपकी भी फैमिली है, आपका भी बच्चा है, आपका भी बेटा बेटी है। तो वो शिक्षा पहले आप अपने बच्चे को दो कि अगर उसको तकलीफ हो रहा है तो उसको शांत करो, ठीक है, तकलीफ तुम्हें भी हो सकती है कल। करेक्ट? अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप लोग बताइएगा। ये जो सपनादीप करके लड़का है, गांव से पढ़ने आया था, स्कॉलरशिप लेके पढ़ने आया था, बहुत सारा सपना दिल में आंखों में लेके आया था, लेकिन सीनियर लोगों ने क्या किया, रात भर उसको नंगा नचवाया, या फिर कुछ भी खराब कुछ किया होगा, जो कि अभी भी क्या होता है ना, जो असली इंसिडेंट है वो सबके सामने कभी नहीं आता है। आजकल का न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं वो लोग भी तो असली खबर नहीं लाते हैं। किसको आप लोग विश्वास करेंगे? जिसके साथ हुआ है वो तो मर के अभी चला गया, वो तो मर के अभी चला गया। गरीब का बच्चा था, इसीलिए बहुत कम किसी ने बोला है। कुछ ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, हर कॉलेज में होता है, हर इंस्टीट्यूट में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हर एंटी रैगिंग सेल को एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स, डीन्स, हॉस्टल का जो वार्डन होते हैं, सब कोई इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कोई भी बच्चा तकलीफ में हो तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। बाहर के लोग हॉस्टल के अंदर नहीं आना चाहिए। एक टाइम सेटअप कर दीजिए कि 9 बजे के अंदर सब, लड़के हो या लड़की हो, 9 बजे के अंदर सब कोई हॉस्टल के अंदर आएगा। अगर फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में भी जो फ्लैट ओनर है वो स्ट्रिक्टली बोल दे कि तुम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम लोग बाहर से कोई
फ्रेंड्स लेके नहीं आओगे रूम के अंदर। 9 बजे के अंदर एकदम आप लोगों को घर में आना है। कोई नशा वगैरह कुछ भी घर के अंदर, रूम के अंदर नहीं चलेगा। कॉलेज का मतलब फ्रीडम ठीक है, मैं मानती हूँ। कॉलेज में हम जाते हैं एक बाउंड्री से। स्कूल जो होता है एक बाउंड्री होता है जो हमको बेसिक नॉलेज देते हैं, बेसिक जड़ मजबूत करते हैं। और कॉलेज में जाके हम अपना, बोलते हैं ना एक पेड़ फलता फूलता है, वैसा ही कॉलेज में जाके हम लोग विकास करते हैं। अपनी मेंटल, फिजिकल, नॉलेज, एवरीथिंग विकास होता है, बढ़ता है। बहुत ज्यादा देखते हैं, देख के सीखते हैं। ये होता है कॉलेज। फ्रीडम का हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि सपनादीप को तो चले गए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना कॉलेज का इंसिडेंट या फिर कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं खुद ही एक मिडिल क्लास घर से हूँ। पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि पापा एक अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। लेकिन मेरे जो फैमिली का जो मिडिल, एकदम लोअर मिडिल क्लास जैसे मेंटेलिटी है। पापा मुझे बाहर इसलिए पढ़ने भेजे थे कि बेटी जॉइंट पास कर लिया, अच्छा रैंक लाया, तो इसलिए मुझे भेज दिया कि चलो कम खर्चा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कम खर्चा होगा, वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। लेकिन मैंने जो फेस किया है, मैं जानती हूँ। गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के घर से बाहर पढ़ने आते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उन लोगों के बच्चे का जो दिमाग होता है, जो सेंटिमेंट होता है, बहुत ही अलग होता है। उन लोगों से मैं रिलेट कर पाती हूँ। लेकिन जब कोई भी बच्चा पढ़ने आएगा बाहर, तो उसको हमेशा याद रखना है कि हम बाहर जा रहे हैं। इतने दिन कुएं में थे, समुंदर में जा रहे हैं। समुंदर में बहुत तरीके के मछली रहता है, बड़ा बड़ा शार्क भी रहता है। तो हमको वैसे ही प्रिपेयर करके जाना है ताकि वो लोग मुझे खा ना जाए, क्योंकि समुंदर से कुएं में वापस आप आ नहीं सकते। समुंदर से आप गहरी समुंदर में जा सकते हैं, लेकिन समुंदर से वापस आप कुएं में नहीं आ सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर बड़े कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने भेजेंगे, तो आप लोग भी स्ट्रांगली कनेक्टेड रहिए, बच्चों से फ्रेंडली रहिए, ताकि वो लोग अपना प्रॉब्लम को आपके साथ बिना झिझक शेयर कर सके। और मैं बोलूंगी कि ये रैगिंग का जो प्रोसेस है एकदम खत्म हो जाना चाहिए। अपने माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चा जो सीनियर है अभी, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो बचपन से ही ट्रीट करना चाहिए। आज सपनादीप चला गया अपना जान को गवा के, उसका जान गया, उसके बाद ही सब कोई अपना मुंह खोल रहा है। इतने दिन कहाँ थे तुम लोग? तब क्यों नहीं बोले? तब सब मिलके अगर बोलते तो ये जो बड़े बड़े गूंस बैठे हुए हैं, या फिर जो सीनियर्स है, जो कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है, वो लोग रहते हैं, रह के आप लोगों को परेशान करते हैं, वो लोग रहते नहीं इतने दिन। कब तक किसी का जान जाएगा तभी आप लोग बोलेंगे? जान जाने तक क्यों हम इंतजार करें? कल तो आपका भी जान जा सकता है। अगर किसी का जान जाएगा ही, तो जान जाने से पहले आप एक काम जरूर करके जाइएगा, अपना प्रॉब्लम बता के जाइएगा, ताकि बाकी जो 100 बच्चे हैं या फिर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का जान बच जाए अपना जान गंवाने से पहले। क्योंकि आपके जान की कीमत बहुत है, एक इंसान की जान की कीमत बहुत है, कोई भी जीव का जान की कीमत बहुत है। ऐसे ही गवाना मत, बाकी 10 को जीवन देके जाइए, नहीं तो ऐसे ही आए और चले गए नहीं होगा, होने भी नहीं देंगे। मैं बहुत ही सॉरी फील करती हूँ सपनादीप के लिए, सपनादीप का फैमिली के लिए। ऐसा पता नहीं कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे के माँ बाप डरे हुए हैं। शिक्षा प्रतिष्ठान अगर कातिल तैयार करते हैं, जहाँ पे शिक्षा हम लेते हैं, वहां पे अगर सब खून करने चले गए, खूनी तैयार हो रहे हैं, तो वहां पे क्या शिक्षा लेने जाएंगे? क्या शिक्षा लेने के लिए भेजेंगे बच्चे को? तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आज टॉपिक में भी बस इतना ही बोल पाई। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं बस एक ही बात बोलूंगी, पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होना है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज देखना है। पैसा कम हो सकता है, कोई बात नहीं है, आप इंसान तो हो ना, तो अपने जिगरा है, आपके पास भी दिल है, आपके पास भी वही कलेजा, वही खून है। जेब भारी हो या खाली हो मैटर नहीं करता है। आपका जो बच्चा है वो आपने कैरी किया है, कोई खिलौना नहीं है। शिक्षा प्रतिष्ठान को शिक्षा प्रतिष्ठान ही रहने दीजिए, और कोई पॉलिटिक्स या फिर खून या फिर नशेड़ी जगह बनाने की कोशिश मत कीजिए। फ्रीडम का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो बच्चों। हमने भी कॉलेज लाइफ जिया है, बहुत मस्ती से जिया है, हमने भी डिप्रेशन देखा है, हमने भी धोखा खाया है,
इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉलेज में हर चीज होता है, बहुत कुछ चीज होता है, लेकिन गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे अपने आप को विकास करने के लिए हम सब जाते हैं, नहीं तो पूरा जिंदगी भर ऐसे ही घिसते रहोगे। जय जगन्नाथ, फिर मिलेंगे।